नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको हमास और इजराइल जंग से जुड़ी 4 बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर फलस्तीन से है। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें राष्ट्रपति महमूद अब्बास तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी खबर अजरबैजान में गाजा को लेकर ईरानी और इजरायली राजदूत आपस में भिड़ गए। वहीं तीसरी खबर है इजराइल से। इजराइल में हमास का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि इजरायली नागरिक इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। इन सभी लोगों के पास इजराइल के अलावा दूसरे देशों की भी नागरिकता है। दरअसल इजराइल ने विदेशों में बसने वाले यहूदियों को लालच और दुहाई देकर इजराइल में बुलाया था और कहा था कि ये देश यहूदियों का है और यहाँ पर बसने वाले हर एक यहूदी को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन हमास के हमलों ने इजराइल की जड़ों को हिला दिया और उसकी सुरक्षा गारंटी की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए बड़ी संख्या में यहूदी इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। चौथी खबर है तुर्की से। तुर्की की संसद में इजराइल को समर्थन करने वाली कंपनी कोका कोला और नेस्ले के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। चारों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको मेरी न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कर देना और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जान से मारने की कोशिश की गई। हमलावरों ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे राष्ट्रपति महमूद अब्बास तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। इससे पहले महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ एक मीटिंग की थी। ब्लिंकन के साथ अपनी मुलाकात में अब्बास ने गाजा में इजराइल के हमले रोकने के लिए कहा था। राष्ट्रपति पर हमले की जिम्मेदारी वेस्ट बैंक के एक संगठन सन्स ऑफ अब्बू जंदाल ने ली है। इस संगठन ने महमूद अब्बास को इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। जब महमूद अब्बास ने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तब डेडलाइन खत्म होते ही उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसमें उनके एक बॉडीगार्ड की मृत्यु हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने इजरायली अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ईरान ने हस्तक्षेप किया तो आप नील नदी की बजाय भूमध्य सागर में ही दफन हो जाएंगे। ईरानी अधिकारी ने आगे कहा कि हमास के सूरवीर जवान ही आपके लिए काफी हैं। आप याद रखिए, अगर इस मसले पर ईरान ने दखल दिया तो आप नील नदी की बजाय भूमध्य सागर में ही दफन हो जाओगे। आपको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। आप मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हो। उन्होंने आगे कहा कि इस समय पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। अजरबैजान के बहादुर और स्वाभिमानी लोग भी दुनिया भर के लोगों की तरह कब्जाधारियों से नफरत करते हैं। ईरानी राजदूत ने ऐसा क्यों कहा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अजरबैजान में इजरायली राजदूत ने ईरान को ऑक्टोपस बताते हुए कहा कि हमास, हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में ईरान अपने लड़ाके भेजता है और अब वो अजरबैजान में भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजरायली राजदूत के इस बात का जवाब ईरान के राजदूत ने इस तरह से दिया था। तीसरी खबर है इजराइल में मचे भगदड़ को लेकर। इजराइल में विदेशों से आए यहूदी बड़ी संख्या में दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दूसरे देशों से फलस्तीन में बसाए गए यहूदी परिवारों का कहना है कि हम दूसरे देशों में बसना चाहते हैं, जहां पर हम सुख शांति से अपना काम कर सकें। इन लोगों का कहना है कि गाजा के साथ जारी लड़ाई में आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर शांति और सुरक्षा का एहसास पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेतन्याहू सरकार इस स्थिति से काफी परेशान है। वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी इजरायली अधिकारियों पर विश्वास नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं चौथी और अंतिम खबर की तरफ। तुर्की की संसद में कोका कोला और नेस्ले के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। तुर्की की संसद ने इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट को अपने रेस्तरां से हटा दिया है। इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के सामान तुर्की की संसद के रेस्टोरेंट, टी हाउस और कैफे में नहीं बेचे जाएंगे। याद रखिए, ये रोक सिर्फ संसद के कैफे, रेस्टोरेंट और टी हाउस में लगाई गई है, जिससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे चैनल इस खबर को इस तरह दिखाएंगे कि तुर्की ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी है, बाइकआउट कर दिया है और इजराइल का नुकसान कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदेश सिर्फ तुर्की की संसद, कैंटीन और कैफे के लिए ही है। अभी तक किसी भी देश की तरफ से कोई ठोस कदम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया गया है।
अब मैं आपको जल्दी अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।